हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपका नीतीश मैथ मस्ती ट्रिक पे। मैं बजरंगी कुमार आज ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ, संसाधन, जो हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी और हाल ही में अभी 10th का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी रहता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, ट्रिक पर पूरा याद हो जाएगा। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, संसाधन, रिसोर्स, संसाधन होते क्या हैं सबसे पहले ये बताएंगे, उसके बाद इसके प्रकार के बारे में बता करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, संसाधन, ऐसे बहुत वैज्ञानिकों ने अपना अपना भाषा में इसका आंसर दिया है, हम लोग अपने भाषा में चर्चा करते हैं। देखिए, संसाधन, पहले जानते हैं संसाधन होता क्या है। संसाधन वो हर चीज़ है जो मानव की आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, वो संसाधन हो जाता है। संसाधन बनता नहीं है, नहीं, संसाधन बनते हैं, होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। क्योंकि जब हम जिस चीज़ का उपयोग करते हैं हमारे लिए वो क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है। तो आइए परिभाषा इसका लिखते हैं और समझाते हैं। देखिए, संसाधन प्राकृतिक में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव के जरूरत को पूरा करता है, यानी मानव की जरूरत को जिससे पूरा किया, या फिर मानव अपना जरूरत जिससे पूरा करता है, या फिर अपना आवश्यकता है, जो भी कर सकते हैं अपनी भाषा में, संसाधन कहलाता है। ये हुआ सिंपल डिफिनेशन, एकदम सिंपल। अब कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसका परिभाषा बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, जेम्स फिशर महोदय के अनुसार इन्होंने अपना मतलब अपने भाषा में संसाधन के परिभाषा को समझाने की कोशिश की है। देखिए, संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकता है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी ये कौन बोले थे, जेम्स फिशर महोदय। और भी कई सारे वैज्ञानिक हैं, चलिए उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जिमरमैन महोदय के अनुसार इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। तो अब आप लोग समझ गए संसाधन क्या होता है। अब हम बताते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, संसाधन के प्रकार, ये है संसाधन के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्स। संसाधन को पहले दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में विभक्त किया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन में आ जाते हैं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन में क्या है, सतत प्रवाह, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और जैव संसाधन, इसका फिर जैव संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इस तरह से अनवीकरणीय संसाधन को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, पुनः चक्रीय, जैसे धातु, जिसको पुनः चक्रीय, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके हो। और ये हो क्या हो गया, अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन, इसका एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग नहीं हो पाता है। उसी तरह से इधर मानव संसाधन में देख लीजिए क्या है, संरचना एवं संस्था। मानव संसाधन का एक प्रकार है संरचना एवं संस्था, और दूसरा क्या है, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो इस तरह से संसाधन के प्रकार हो गए, देख लीजिए आप लोग, नोट करना है नोट कर लीजिए। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद डिस्कस करेंगे मानव संसाधन। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक संसाधन पहला हमारा है क्या, प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसके निर्माण में मनुष्य का या फिर मानव का कोई अस्तित्व, कोई हाथ नहीं रहता है। प्राकृतिक उसका निर्माण स्वयं करती है। देखिए, जैसे वायु हुआ, जल हुआ, वनस्पति हुआ, सौर ऊर्जा इत्यादि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो प्राकृतिक ने खुद रचा है, लेकिन मानव उसका उपयोग करता है। लेकिन निर्माण किससे हुआ, प्राकृतिक स्वयं करती है, जिसमें मानव का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, उसको उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा है मानव संसाधन, इस पर चर्चा करते हैं। मानव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका निर्माण, देखिए, जिसका निर्माण जो होता है ना, मानव अपनी आवश्यकता यानी अपना जरूरत के हिसाब से खुद कर लेता है, उसे ही मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, रेल लाइन हुआ, इसको कोई प्राकृतिक बनाया है, मानव स्वयं बनाया है। फिर सड़क लीजिए, खोज विकास आदि जितना भी है, ये सब क्या, मानव खुद का। जैसे भवन, मान लीजिए कोई घर बनाता है, प्राकृतिक तो नहीं बना देता उसको, मानव अपना आवश्यकता या फिर अपनी जरूरत के लिए बनाता है उसको, तो वो क्या हो गया, मानवीय संसाधन। हम कह सकते हैं कि मानव अपनी जरूरत के लिए उपयोग करता है ना, संसाधन हुआ, और वो ही क्या हुआ, मानवीय संसाधन हुआ। ठीक है, अगला हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्या है,
देखिए अगला है तीसरा नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन, जो नवीकरणीय के बाद है। देखिए वैसा संसाधन जो पुनः उपयोग में लाया जाता है या फिर उसका दोबारा उपयोग किया जाए, यानी उसको हम दोबारा एक बार उपयोग करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन का। जैसे नदी, तालाब, झील इत्यादि। जैसे नदी का उपयोग एक बार पानी ले फिर उसको जाकर हम दोबारा ले सकते हैं। इसका निर्माण किसी न किसी रासायनिक या फिर जैविक क्रिया से दोबारा होते रहता है, और इसी को हम लोग सतत उपलब्ध संसाधन कहते हैं, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों में वर्षों तक चलता ही रहता है। तो आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। आइए इसको समझते हैं। वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग कर लेने पर दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यानी जिसका उपयोग हम एक बार कर लेंगे ना उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन यानी दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, बस एक के बार उपयोग कर सकते हैं, बस एक बार। जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, इस सब का उपयोग सिर्फ एक बार कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। और इसको अचक्रीय संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अचक्रीय संसाधन। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है जैव संसाधन, बायो रिसोर्स। जो संसाधन जैव मंडल में उत्पन्न होता है, ये कहाँ उत्पन्न होता है? जैव मंडल में। और जैव संसाधन इसी को कहते हैं जो जैव मंडल में उत्पन्न होता है। नाम से स्पष्ट है, जैसे वनस्पति, मछली, पशुधन, ये सब क्या है? जैव संसाधन है। जीव मंडल में ही इनका जन्म होता है और यही इनका सब कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल बॉटनिकल। वह वनस्पति यानी ऐसा वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं हुई है, जिसका उत्पाद या फिर जिसका उत्पत्ति प्राकृतिक स्वयं करती है, और ऊंचाई की विशेषता के बीच और इसके जो विशेषता यानी वनस्पति की ऊंचाई और इसकी विशेषता, इन दोनों के बीच में गहरा रिश्ता होता है। जैसे मान लिया अगर ऊंचाई में अगर ऊंचाई ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, जिससे क्या होता है? वनस्पति का स्वभाव बदल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति, जो प्रकृति के नियम के अनुसार उसके नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती या फिर उसमें कोई परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखिए अब है अनवीकरणीय संसाधन। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? संरचना और संस्था। तो ये जो है किसी संस्था या फिर किसी व्यापारिक संस्था या इसकी संरचना को प्रदर्शित करता है, ये जो है सो। और ये जो है उसमें मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच या फिर कितना मात्रा किसमें देना है, जो संस्था अच्छा से चल सके, उसको दर्शाता है। तो ये हम संसाधन पर आज बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? लाइक एंड कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, सो थैंक्स।